नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कर्क लग्न की कुंडली में यदि शुक्र दशम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कर्क लग्न की कुंडली में मेष राशि का शुक्र किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर बृहस्पति तक की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशि में फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते हैं अगर हम एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है दशम भाव, 10वां भाव। फिलहाल मेष राशि और शुक्र बैठे हैं। 10वां भाव दोस्तों बताता है हमारे जीवन में हमारा मान सम्मान, हमारा यश, हमारी नौकरी, हमारा सरकार से किस प्रकार का हमारा रवैया रहेगा, सरकार से मिलने वाले यश या अपयश दशम भाव से देखे जाते हैं। दशम भाव हमारे पिता के धन की बात भी करता है। दशम भाव से क्योंकि चतुर्थ भाव के ठीक सामने है, तो चतुर्थ भाव यानी सुख का भाव आपके प्रोफेशन को प्रभावित करता है, प्रोफेशन आपके सुख को प्रभावित करता है। कुंडली में ये दोनों रिक्त रहने से कहते हैं कुंडली का बल क्षीण हो जाता है। बात भी सही है भाई, क्योंकि दशम भाव सबसे बली त्रिकोण माना जाता है, विष्णु हाउस माना जाता है। अगर इसमें कोई प्लैनेट नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ बैठा है तो यहाँ से दृष्टि मारकर वो टेक केयर कर लेगा। लेकिन अगर इन दोनों में ही कोई प्लैनेट नहीं है तो हालत काफ़ी खस्ता हो जाती है। इस कंडीशन में फिर इस नंबर का मालिक एटलीस्ट अच्छी अवस्था में हो, क्योंकि केंद्र का मतलब होता है कि भाई कैपिटल, जैसे इंडिया का कैपिटल दिल्ली, कुंडली का कैपिटल केंद्रा, और फिर दिल्ली का कैपिटल कह सकते हैं न्यू दिल्ली। तो ऐसे ही दिल्ली का कैपिटल न्यू दिल्ली यानी लग्ना। तो लग्ना का मजबूत स्थिति। अब लेकिन कई लोग कहते हैं सर हमारे तो नहीं है फिर भी हम अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो मतलब हम खराब हैं। बात अभी खराब अच्छे की नहीं कर रहा मैं। राजयोग का अर्थ या केंद्रा का अर्थ ये होता है कि समाज में आपको जानने वाले लोग बढ़ते चले जाते हैं। कब? जब राजयोग ज़्यादा होते हैं। विष्णु योग या लक्ष्मी योग में जानकारी ज़्यादा नहीं बढ़ती है, लेकिन आपके जीवन में बिना मेहनत के ही फल आने लग जाते हैं। धन का मतलब कभी भी जरूरी नहीं कि आपका यश भी बहुत अच्छा होगा। भाई धन है आपको, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आपको इस देश के बाहर भी लोग जानते हैं, अपने गांव के बाहर, अपने शहर के बाहर भी लोग जानते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि क्या धन योग से देखते हैं, क्या लक्ष्मी योग से देखते हैं, वो दोनों में मूल अंतर बनाए रखना है। राजयोग बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करवाता है, लक्ष्मी योग बिना ज़्यादा एफर्ट्स के ही फल दे देता है। अब शुक्र यहाँ पर केंद्रा हाउस का मालिक भी है और मंगल लक्ष्मी त्रिकोण है। तो अगर ये दोनों कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक बना ले, भाई जैसे मंगल आइदर यहाँ बैठ जाए या मंगल शुक्र के घर में बैठ जाए, तो ये एक प्रकार का राजयोग बन जाएगा। क्लियर हो गया? और ये राजयोग आपके 10th हाउस को, 5th हाउस को, 4th हाउस को और 11th हाउस को बूस्ट अप कर देगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा, अगर राजयोग को बनाने वाले प्लैनेट फ्रेंड हैं तो इनसे रिलेटेड जो भी कारकत्व हैं उनमें भी बढ़ोतरी होती है। हाउस को तो ठीक है बल दे रहे हैं वो, लेकिन इनके अपने बाय डिफॉल्ट कारकत्व भी होते हैं। जैसे मंगल हमारे पराक्रम का कारण है, शुक्र हमारे जीवन में सुख, लैंगिक सुख, वीर्य, इस प्रकार की चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अब दोनों में शत्रुता नहीं है लेकिन मित्रता भी नहीं है, और दोनों के जमीन में माने दोनों के नज़रिए में ज़मीन आसमान का फर्क है। अगर ये दोनों मिलकर राजयोग बनाते हैं तो इन हाउसेस के फल को अचानक बल मिल जाएगा। क्लियर हो गया? लेकिन मंगल और शुक्र के इकट्ठे होने के कारण कहीं ना कहीं आपके अनावश्यक पराक्रम के कारण आपके पार्टनर को या आपके सुखों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और सुखों के कारण कहीं ना कहीं पराक्रम को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वो एक अंतर विरोध, अंतर कलह रहता ही है। लेकिन अगर यही राजयोग दो मित्र
प्लैनेट बनाते तो फिर इसका जो फ़ायदा था वो कमाल का हो, तो वो अपने कारकत्व को भी 7वें आसमान पर उठा देते। तो अभी फ़िलहाल हम कारकत्व यानी राजयोग मान लीजिए नहीं भी इन्वॉल्व हो रहे, तो अगर हम देखते हैं ये हमारा कर्म क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र में बहुत एनर्जी से काम करने वाले प्लैनेट मंगल हैं, और सूर्य भी कारकत्व माना जाता है, और बुध भी अच्छे माने जाते हैं, बृहस्पति भी, शनि भी। अब मंगल का नंबर है यहाँ पर, अगर मंगल अच्छी स्थिति में है, जैसे मंगल मान लीजिए यहाँ आ जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में, उच्च के हो जाते हैं मंगल यहाँ पर, तो मंगल इस भाव के बल को बहुत बढ़ा देंगे। शुक्र यहाँ के लिए मुख्य रूप से नहीं बने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी रहना काम में, लेकिन फिर भी शुक्र के यहाँ बैठकर आपके वर्क प्रोफाइल में एक ऐड ऑन करेंगे। लेकिन जो कमाल की एनर्जी आप देख रहे थे यहाँ पर या यहाँ पर, वो एनर्जी आपको यहाँ दिखाई नहीं देगी। लेकिन एक बात दिमाग में हमेशा रखनी कि यही मेष राशि कहीं अष्टम में या षष्टम में या द्वादश भाव में हो तो उसके परिणाम और ख़राब होते हैं, क्योंकि अभी ये प्लैनेट केंद्र हाउसेस में बैठे, और केंद्र में एक दुश्मन भी दुश्मनी में एक शराफत रखता है। जैसे मान लीजिए दो अपोजिट पार्टी के लीडर दिल्ली में जब आते हैं ना, तो कोई इस प्रकार के गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं, उनको पता है कि भाई मीडिया है, सभी आंखें हमारे ऊपर लगी हुई हैं, तो इट इज़ लाइक कैपिटल। तो यहाँ पर सभी लोगों की निगाहें रहती हैं, इसका विशेष बल होता है। चाहे कोई ख़राब प्लैनेट हो, अच्छा प्लैनेट हो, केंद्र में हर प्लैनेट का इंपॉर्टेंस ज़्यादा मानना है आप उनको। और प्लैनेट वहाँ पर इस प्रकार के कोई मतलब बदतमीज़ होकर लड़ाइयाँ नहीं लड़ते हैं, वो एक तमीज़ से, एक अदब से बात करते हैं, तो इसलिए वो भी दोष कुछ हद तक कम हो जाता है। फिर शुक्र क्या कहता है, आपका जो भी काम करने का तरीका है, वर्क प्रोफाइल में आप बिल्कुल डोमिनेटिंग, डिसिप्लिन, लगे रहने वाले, अथक प्रयास, कर्क लगन वाले प्राय नंबर 1 रहता है। अगर मंगल सपोर्टिव हो जाए तो बिल्कुल तंत्र भाव का उसका पूरा फ़ायदा मिलता है। शुक्र इसमें एक प्रकार का केयरिंग नेचर और प्रेम संबंध बनाकर रखना, सबके साथ मिलजुल कर रहना, वही प्रेम जो प्राय पति पत्नी के सुख की रिप्रेजेंट करता है, वो यहाँ दिखाई देता है। तो जब, हालांकि बोल रहा हूँ ना, ये बेस्ट लोकेशन नहीं है इसकी, बट फिर भी आपको यश दिलाता है आपके द्वारा किए गए, आपके हस्बैंड या वाइफ के लिए किए गए प्रेम को लेकर। याद रखिएगा, ऐसे लोगों को प्राय लोग कहते हैं भाई ये मिलजुल कर रहते हैं। आप जहाँ भी ऑफिस एनवायरनमेंट आपका वो गुण छलकता है कि भाई आप अपने हस्बैंड वाइफ के साथ मिलाकर चलने वाले व्यक्ति हैं। क्लियर हो गया? यहाँ से गिनते हैं, अगर हम अपने से 12 होकर बैठा है, लेकिन कर्म क्षेत्र में बैठा है, केंद्र हाउस में बैठा है, तो अपने से 12 का दोष नहीं लगेगा। क्लियर हो गया? याद रखिएगा, सब प्लैनेट को ऐसा होता है नहीं है। जैसे राहु बैठ जाता है यहाँ पर, तो फिर राहु आपके कर्म क्षेत्र में शुक्र को पीड़ित कर रहा है। यानी हो सकता है ड्यू टू योर ऑफिस, कोई ऑफिस कोलीग के कारण आपके पति पत्नी के संबंधों में कोई खटास आ रही हो। क्लियर हो गया? शुक्र को दूषित कर देगा वो। और अपने से 12 बैठा है, जब तक इस पर कोई पाप ग्रह नहीं है तो ये कोई बुरा नहीं करने वाला। ये बता रहा है भाई, हम जब कभी भी अपने भाइयों के जीवन में जो भी हार्स या कमियां देखना चाहते हो, वो यहाँ से देखते हैं। तो भाई इसका स्वामी ही अपने से 12 होकर बैठा है, अभी ठीक अवस्था में माना जाएगा। तो आपके जो भाई बंधु होंगे, जब तक शुक्र किसी पाप ग्रह से पीड़ित, मंगल भी नहीं होना चाहिए यहाँ पर। अगर मंगल इसके साथ मिलकर राजयोग बनाता है तो राजयोग का एडवांटेज जरूर मिलेगा, लेकिन वो फिर शुक्र के माने आपके, ना सिर्फ आपके जीवन में, आपके बड़े भाई, आपकी बड़ी बहन के जीवन में भी संकट उत्पन्न कर सकता है रिलेटेड टू वीनस। आइदर स्पर्म ओवस में हार्स या कमी कर दे। क्लियर हो गया? छुपे हुए अनजान शत्रु। शुक्र मेनली तो फीमेल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, तो इस प्रकार की चीज़ों से उनको खतरा हो सकता है। अपने से 12। अब आय भाव का स्वामी जब आपके कर्म क्षेत्र में बैठता है, तो ये भी एक सपोर्टिव है कि भाई आपके कर्म के जरिए आपकी इनकम बनी रहेगी। क्लियर होगा?
मुख्य रूप से आपके इनकम के लिए जो जिम्मेदार प्लैनेट है वो शुक्र ही है। तो कभी भी आपको इनकम में खटास आ रही तो मंगल के लिए प्रयोग नहीं करना है, शुक्र के लिए प्रयोग करना है। स्टेटस में कोई कमजोरी आ रही है, लोग, इनकम तो होती है लेकिन लोग आपका सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो मंगल। क्लियर? शुक्र की ये नज़र अपने घर में पड़ रही है, इस भाव को बढ़ाएगी। आपके जॉब प्रोफाइल, वर्किंग स्टेटस के कारण ही आपका मकान में बढ़ोतरी होगी। जब तक ऑफिस जाते रहेंगे, ऑफिस का संबंध बनता रहेगा, आपके मकान में बढ़ोतरी होगी और माँ को सुख बढ़ेगा। आपके स्टेटस के कारण आपकी माँ को भी सम्मान बढ़ेगा। क्लियर हो गया? तो कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये केंद्रा में आ गया है। नहीं तो मेष राशि में हमने और भी देखा था लास्ट क्लास में कि मेष राशि में शुक्र अपने आप को काफ़ी दबा हुआ मानते हैं। लेकिन आपको बात याद रखनी है, कभी भी सिर्फ ये कह देना, मैंने बहुत इस प्रकार के एक्सप्लेनेशन देखे हैं कि भाई मेष राशि में शुक्र हमेशा ऐसा रहता है, भाई वो कोई तरीका इस प्रकार का मेंशन नहीं है, वो गलत तरीका है। ये भी कहना कि कर्क राशि वाले सारे एक जैसे होते हैं, ये गलत है। कर्क राशि, पहली बात तो कहाँ पड़ी है उसकी कर्क राशि। कई लोगों की कर्क राशि हो सकता है यहाँ से बन गई हो, यहाँ अष्टम भाव से कर्क राशि बनी हो, फिर उसमें भी कर्क राशि का कौन सा नक्षत्र और कौन सा चरण। अभी हम क्योंकि प्राइमरी लेवल चल रहे हैं तो सिर्फ अभी हम डिफरेंस कर रहे हैं अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों में एक एक प्लैनेट का। लेकिन जब हम इसमें इंटरमीडिएट लेवल लाएंगे तो हम आपको नक्षत्रों के बारे में बताएंगे, चरणों के बारे में बताएंगे, सारी चीजें आपको बताएंगे कि किस प्रकार से कर्क राशि का अर्थ एक राशि ना होकर उसमें कम से कम 25 से 30 टाइप बनाई जा सकती हैं। 12 तो अलग अलग यहीं बन जाती हैं। जब ये 4 नंबर को रोटेट कर दो आप, फिर इनमें वो आपको अलग अलग इन 12 में कॉम्बिनेशन जोड़ दो आप, अलग अलग नक्षत्रों की, फिर चरणों के कॉम्बिनेशन में ऐड कर दो। तो वो अंतर जब तक सीख नहीं सकते हैं तब तक हम जो ईयरली हॉरोस्कोप बताते हैं या जो डेली हॉरोस्कोप बताते हैं, मेरे हिसाब से इसका कोई विशेष अर्थ नहीं रह जाता है। क्योंकि अगर आपकी कर्क राशि अष्टम भाव में पड़ रही है तो आपका मन मस्तिष्क एकदम अलग ढंग से बर्ताव करता है, और आपका कर्क राशि अगर प्रथम भाव से बन रही है तो एकदम अलग ढंग से। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस है वो जरूरी नहीं इसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।